दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और इसका राज्य क्षेत्र को जानेंगे, जिसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। हम अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। अब हम ये विचार करें कि भारत को राज्यों का समूह न कह के राज्यों का संघ क्यों कहा तथा समूह और संघ में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न के जवाब में भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से विभक्त होने का भी कोई अधिकार नहीं है। जैसे अमेरिका संघ से राज्य जब चाहे अलग हो सकते हैं, जबकि भारत को राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा हुआ है। इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जिनके नाम आप स्क्रीन पर आ रही टेबल में देख सकते हैं। यह 28 राज्य और उनकी राजधानी तथा केंद्र शासित प्रदेश व उनकी राजधानी है, जिसमें इस समय भारत संघ को प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद के पास यह शक्ति होती है कि वह विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। स्वतंत्रता के पश्चात कई नए राज्यों का प्रवेश हुआ है, जिन्हें हम आगे देखेंगे। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश प्रथम ऐसा राज्य है जिसके गठन का आधार भाषा है। 1960 में गुजरात का गठन किया गया। गुजरात पहले महाराष्ट्र का भाग था। 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा का गठन किया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। 1972 में मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर इन तीनों राज्यों का गठन किया गया। 1975 में सिक्किम तथा 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का गठन किया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का भाग था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड तथा 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। अब हम अनुच्छेद 3 को देखते हैं। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। सरल भाषा में समझने के लिए हम कहेंगे कि संसद के पास यह शक्ति होती है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। हमें यह पता होना अति आवश्यक है कि किसी भी राज्य के सीमा या नाम में परिवर्तन का जो विधेयक होगा वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पेश हो सकता है तथा राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अब हम अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना और अनुच्छेद 3 नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में इसे शामिल नहीं किया जाएगा।